नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाले दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेट प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और ये सारे वो प्रश्न हैं जो TCS के द्वारा पिछले किसी न किसी परीक्षा में पूछेगा, और ये सारे प्रश्न दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आपको ये पता नहीं चल पाता है कि आपकी तैयारी उस परीक्षा के लिए कैसी हुई है। तो आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 14 नवंबर 2023 से शुरू होने वाली है। तो सभी अभ्यर्थी जीके जीएस के 50 प्रश्नों में से कम 40 से 45 स्कोर करने का टारगेट बना रहा है। तो यही टारगेट पाने के लिए मैं आपको लगातार अपने चैनल पर प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, और ये प्रैक्टिस सेट आने वाली दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए वरदान साबित होने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस सभी छोटे भाई बहन तक पहुंचा देना जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा और इसमें अच्छा स्कोर करने की सोच रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि डिगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है। तो कौन सी महासागर में है डिगो गार्सिया द्वीप, ये आपको बताना है। तो ये है हिंद महासागर में। कहाँ पर है? हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय? तो ये है सिकंदराबाद में। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ है। तो कहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा, ये आपको बताना है। तो ये है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे वो प्रधानमंत्री जिन्होंने विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाया था। तो वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण? तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो कब हुई थी यूजीसी की स्थापना, ये आपको बताना है। तो ये हुई थी 1956 में यूजीसी की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग किस वर्ष हुआ। तो कब हुआ था बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग? तो ये हुआ था 1974 में पहली बार एटीएम का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो कब किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित? तो 1962 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है सास बहु मंदिर, ये आपको बताना है। तो ये मंदिर है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ है। तो कहाँ पर है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, ये आपको बताना है। तो ये है उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन में है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा किस वर्ष लागू हुआ। तो किस वर्ष लागू हुआ था ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 1215 ईस्वी में लागू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने को ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो इनमें से कौन सी है ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ? तो ये है तक्षशिला। कौन? तक्षशिला सबसे पुरानी पीठ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है डलहौजी नामक पर्वतीय नगर? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? तो कब से शुरू हुई थी ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा? ये आपको बताना है। तो ये प्रथा 1928 से शुरू हुई थी। कब से? 1928 से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? तो किसने की थी कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज? तो ये की थी हैनसन ने। किसने? हैनसन ने कुष्ठ रोग की जीवाणु की खोज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था बांडीवास का युद्ध? ये आपको बताना है। तो बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। कब? 1760 में हुआ था बांडीवास का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाट नेता राजा राम ने किस शासक का कब्र लूटा था? तो कौन से शासक का कब्र लूटा था जाट नेता राजा राम ने? तो ये लूटा था अकबर का कब्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मातृ दिवस किस महीना में मनाया जाता है? तो कौन से महीने में मनाया जाता है मातृ दिवस? ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है मई में। कब? मई में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना? तो ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई? तो कब से प्रारंभ हुई थी भारत में रविवार की छुट्टी? तो 1843 से प्रारंभ हुई थी भारत में रविवार की छुट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो किसने की थी भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना? तो ये की थी डी.के. कार्वे ने। किसने? डी.के. कार्वे ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है सोने का सबसे बड़ा सिक्का? तो ये कहलाता है संसब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली को राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को ये दर्जा प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राजधानी का दर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो किसने किया था गीता का अंग्रेजी में अनुवाद? ये आपको बताना है। तो ये किया था विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वायरस की खोज किसने की? तो किसने की थी वायरस की खोज? ये आपको बताना है। तो ये की थी इवानोव्स्की ने वायरस की खोज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर के घोड़ा का नया नाम क्या था? तो क्या था सिकंदर के घोड़ा का नाम? तो इनका नाम था बुकापेला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सिकंदर के घोड़े का नाम था। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किस वर्ष किया गया? तो कौन से वर्ष किया गया था संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा? तो ये उद्घाटन हुआ था 1927 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई थी। तो कब हुई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना, ये आपको बताना है। तो 1920 में हुई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ पर थी बज्जी महाजनपद की राजधानी। तो इसकी राजधानी थी वैशाली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आमिर खुसरो का उपनाम क्या था। तो क्या था आमिर खुसरो का उपनाम। तो ये था तोता ए हिंद आमिर खुसरो का उपनाम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है प्याज में गुणसूत्रों की संख्या। तो ये होती है 16। कितनी 16 होती है प्याज में गुणसूत्रों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हवाई जहाज बनाने में किसका प्रयोग होता है। तो इनमें से किसका प्रयोग होता है हवाई जहाज बनाने में। तो ये होता है कार्बन फाइबर का प्रयोग हवाई जहाज बनाने में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर है भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान। तो ये है इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है। तो क्या है शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम। तो इस पर्वत का प्राचीन नाम है मैनाक पर्वत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी। तो कुल कितने अनुच्छेद थे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में। तो इसमें कुल थे 111 अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक ये आपको बताना है। तो 1857 की विद्रोह पुस्तक के लेखक हैं अशोक मेहता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था। तो कब हुआ था गोल गुंबज का निर्माण ये आपको बताना है। तो इसका निर्माण हुआ था 1660 ईस्वी में गोल गुंबज का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है भारत में नागरिक सेवा का जनक। तो ये कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। कब हुआ था वाटरलू का युद्ध ये आपको बताना है। तो 1815 में। कब 1815 में हुआ था वाटरलू का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। तो किसने की थी यह उपाधि ये आपको बताना है। तो ये उपाधि ग्रहण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैंने आपको आज की इस वीडियो में टॉप 40 जीके जीएस के प्रश्न करा दिए जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।